मैं RJS भारत उदय का राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 हिमाचल के निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम पर घोषणा करने के लिए संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में मेरे पिताजी स्वर्गीय हवलदार गजेंद्र सिंह की स्मृति में इस पुरस्कार को दिया जा रहा है। इसके लिए भी मैं संस्था का धन्यवादी हूँ। हम भी 3 पीढ़ियों से सेना की नौकरी कर रहे हैं। मेरे पिताजी द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था और सन 1943 में वो जापान के कैदी हो गए थे म्यांमार में। उसके बाद रिटायर हुए थे और मैं भी 2.5 वर्ष की सेवा करने के बाद ऑनरी कैप्टन के पद से रिटायर हुआ हूँ। और हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी मेरा बड़ा बेटा सोदा वीरेंद्र कुमार भी इस समय सेना में अपनी सेवा दे रहा है। मैं पुनः RJS भारत उदय संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं SS डोगरा दिल्ली से। आज मैं आप लोगों को जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो RJS सकारात्मक एक मिशन है, पूरे भारत के अंदर राष्ट्रव्यापी मिशन, जो कि उदय कुमार मन्ना जी, जो मैं जिन्हें लगभग 4-5 वर्षों से जानता हूँ और उनकी जो मेरी संपर्क हुआ तो वो ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टर के तौर पर उनसे मेरा परिचय हुआ। और मैं तब से जो है उनको कुछ उनके इवेंट के अंदर भी, मैं शायद द्वारका के अंदर पहली बार उन्हें जब मैं मिला, उससे पहले हम एक्चुअली उन्होंने कभी हमारा ऑडियो जो है ऑल इंडिया रेडियो पे चलाया था। हमारे यहाँ द्वारका में बहुत बड़ी रामलीला होती है और उसका उन्होंने बहुत अच्छा सा कुछ रिपोर्ट जो है आकाशवाणी पे प्रसारित किया था। इस तरह से हम एक दूसरे के संपर्क में आए। उसके बाद जो है मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल जो है द्वारका में, वहाँ पर उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें काफ़ी सारे पत्रकार बंधु थे और मेरे से भी उन्होंने सलाह ली थी कि भाई आप भी, तो मैं भी गया था। और मैंने बल्कि एक हमारे फिल्म पत्रकार मित्र प्रेम बाबू शर्मा जो अब नहीं है हमारे बीच में, उसी दौरान जो है उनका निधन हो गया था। तो हमने सुझाव दिया था कि क्योंकि इनका हमेशा जो है पत्रकारों के प्रति बड़ी संवेदनशीलता रहती है, उनके कल्याण के लिए या उनके लिए उनकी सुरक्षा के ऊपर काफ़ी समय से वो कल्याण के लिए कार्य भी कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे से भी सुझाव मांगा था। मैंने कहा भाई ऐसे हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी अगर इस तरह से अचानक जो है मौत हुई है, तो जब सभी इस तरह के आप कार्य कर रहे हैं तो कुछ आर्थिक जो है मदद उनकी भी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी कोई नौकरी नहीं थी, फ्रीलांसर थे वो। तो मेरे को याद है कि उनका बेटा चंदन शर्मा वो भी उस कार्यक्रम में आया था और क्या राशि दी थी क्या नहीं दी थी वो मैंने ना आज तक पता करा, ना मैंने जानने की इच्छा व्यक्त करी। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उस कार्यक्रम में भी उन्होंने उनको कुछ आर्थिक सहायता दी थी। कमलजीत शेरावत जो यहाँ से डिप्टी जो है SDM वो भी हैं, वो भी वहाँ पर जो है भाजपा नेता उपस्थित थी, उनके सामने ये सब चीज़ें हुई। तो कहने का मतलब कुल ये मिलाकर है कि उदय मन्ना जी उसके बाद लगातार हम आपस में संपर्क में रहे और जो उन्होंने RJS सकारात्मक जो सोच जो है लोगों को पूरे राज्य भारत के 25 जैसा कि वो बताते हैं, और मैंने भी कई जो है लोगों को संपर्क किया है, जानते हैं, मतलब तमाम देश के राज्यों के अंदर एक सकारात्मक सोच जो है विकसित करना उदय मन्ना जी का एक बहुत बड़ा अभियान, जिसमें पता नहीं कितने पत्रकार बंधु, मीडिया से जुड़े हुए लोग, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म और अखबार से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव लोग और सोशल एक्टिविटिस्ट यानी कि समाज सेवी भी उनसे काफ़ी इस मिशन में जुड़े हुए हैं। और हम भी कई बार, कभी कुरुक्षेत्र, कभी नोएडा में और इस तरह के तमाम मीडिया हाउसेस में भी उस तरह की उन्होंने गतिविधियां बनाए रखी हैं। अपना वो प्रकाशन के तौर पर हर वर्ष जो है पुरस्कार भी वितरित करते हैं। 2-3 पुरस्कारों के अंदर मैंने भी जो है उन लोगों को मतलब इस मिशन के अंदर अपनी तरफ से जो भी कुछ योगदान कर पाया, क्योंकि बतौर मैं लेखक हूँ तो मैंने अपनी कुछ पुस्तकें उनको बच्चों को भेंट की। 2-3 बार ऐसा हुआ। और सबसे बड़ी बात कि वो एक स्मारिका भी निकालते हैं जिसमें बड़े बड़े नामचीन पत्रकारों के, जैसे बड़े भाई साहब हमारे राज्यसभा टीवी पे अरविंद कुमार सिंह पांडे जी, और ऐसे कई विजय शर्मा और ऐसे कई सारे पत्रकारों और जो मीडिया कर्मी जो हैं उनकी उस स्मारिका में उनको जगह मिलती है। और मुझे भी एक बार 2018 के अंदर मैं नेपाल गया था,
उसकी स्मारिका का जो पोस्टर है हमने जो है हैतुड़ा के अंदर भाई डॉक्टर विजय पंडित के माध्यम से हमें इंडो नेपाल साहित्य सम्मेलन में शरीक होने का मौका मिला और 15 अगस्त को यहाँ पर उनका लॉन्च था, तो हमने उससे पहले ही वहाँ 12 या 13 अगस्त को उसका पोस्टर नेपाल में लॉन्च किया था। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सोच है, सकारात्मक सोच, आज वास्तव में मीडिया को इसकी ज़रूरत है। और इसी तर्ज पर भाई उदय मन्ना ने हमें जो है हमारे पिताजी के नाम से स्मृति पुरस्कार की जो है पेशकश की थी, तो मुझे लगा कि हम जो भी कुछ किया है अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा, हमने समझा। उसके अलावा हमारे दादाजी जो थे वो खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो जिक्र हुआ। और हमारे पिताजी की तो अब हैं नहीं, माताजी हैं, बेड रिडन है, लेकिन हमारे चाचा जी एक जिंदा जो कैप्टन रिटायर हुए, तो उनसे मैंने सलाह करी, अपनी मदर से भी सलाह करी कि भाई इस तरह से जो है कुछ पत्रकार मित्र जो है दादाजी के नाम से जो है हमारे दादाजी का नाम हवलदार गजय सिंह है, तो उनके नाम से कुछ स्मृति जो है वो पुरस्कार जो है वो देना चाहते हैं। तो मुझे माताजी ने भी अनुमति दी और चाचा जी से भी बात हुई, कैप्टन रिटायर हुए, उनका बेटा भी आगे वीरेंद्र कुमार जो है सूबेदार है। तो तीसरी हमारी पीढ़ी जो है सेना में काम कर रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है आज आप लोगों से साझा करते हुए कि भाई उदय मन्ना जी के जो एक आइडिया था उसके ऊपर जो है अभी 24 जनवरी को शायद वो एक पुरस्कार करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे भी परिवार की तरफ से एक, क्योंकि जैसे हिमाचल की बात की जाए तो यशवंत सिंह परमार जो थे वो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री रहे और बहुत बड़ा योगदान है उनका हिमाचल को विकसित करने में और शुरुआती दोनों में। तो हमने उन्हीं के नाम से अपने परिवार की ओर से एक स्मृति जो है पुरस्कार की जो है घोषणा जो है आरजेएस ने की है। हम पुनः जो है उदय मन्ना जी का और सभी हमारे परिवार की ओर से उदय मन्ना जी और उनकी टीम आरजेएस को उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।